हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। आइए हम लोग एक मौर्य साम्राज्य के एक नए स्रोत के बारे में जानते हैं। अभी तक हमने कौटिल्य के बारे में पढ़ चुका है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट उसको देख सकते हो। हम लोग इसके बाद एक नए स्रोत के बारे में देखते हैं, उनका नाम क्या है, उनके बारे में जानते हैं, जिनका मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में अपनी राय या बातें रखी हुई है। तो आइए हम लोग जानते हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है। उनका नाम है मेगास्थनीज। ठीक है ना। मेगास्थनीज के बारे में इन्होंने एक बुक लिखी हुई है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि मेगास्थनीज कौन थे। जब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के आक्रमण के बाद उनके क्षेत्रों को उन्होंने जितने क्षेत्रों को जीता था उस पे सेल्यूकस निकेटर का शासन हो जाता है। और सेल्यूकस निकेटर फिर दोबारा जब भारत पर आक्रमण करते हैं तो उस समय भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है और युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होते हैं और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं। और इन्हीं संबंधों के बीच में ही मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर अपना राजदूत बनाकर भेजता है। ठीक है ना। तो ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ये सेल्यूकस निकेटर के सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ये 304 बीसी से 304 बीसी से 299 बीसी। ठीक है ना। 304 बीसी से 299 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में रहे और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को बहुत बारीकियों से देखा, उन्हें समझा और उन्हें अपनी एक महत्वपूर्ण बुक में उन सभी का संकलन किया। तो आइए हम लोग और इनके बारे में जानते हैं। ठीक है ना। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण बुक है जिसे हम लोग देखते हैं, तो ऊपर वाला का हम मिटाते हैं। इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका इनकी बुक है। वैसे तो इसका मूल प्रति नहीं प्राप्त है, लेकिन यूनानी राइटरों में इनके बारे में जानकारी मिलती है। इन्होंने मौर्य साम्राज्य को या चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को प्रत्यक्ष तरीके से देखा और उनकी विशेषताओं को, उनके राज्य के प्रशासन को अपनी बहुत बारीकियों से इन्होंने लिखा। तो हम लोग जानते हैं कि इनके बारे में और क्या महत्वपूर्ण है। इनकी पुस्तक इंडिका है। आप इस बात का ध्यान रखें, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंडिका किसकी बुक है। ठीक है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखें, इंडिका किसकी बुक है। 1846 में डॉक्टर स्वानबेग ने, ठीक है ना, डॉक्टर स्वानबेग ने इसका प्रकाशन कराया। ठीक है ना। डॉक्टर स्वानबेग ने इसका प्रकाशन कराया इंडिका का। ठीक है ना। इसमें चंद्रगुप्त के बारे में भी बातें कही गई हैं। चंद्रगुप्त को इन्होंने सेंड्रोकोट्स कहा है। ठीक है ना। चंद्रगुप्त को मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में सेंड्रोकोट्स
कोट्स कहा है, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त को ठीक है ना, चंद्रगुप्त को सेंड्रो कोट्स कहा है, ठीक है ना। इन्होंने अपनी किताब में सेंड्रो कोट्स कहा है, आप इस बात का रखें। शासक के चारों ओर इन्होंने ये वर्णन किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के चारों ओर अंगरक्षक के रूप में महिलाएं रहा करती थी, ठीक है ना। तो शासक के चारों ओर अंगरक्षक के रूप में महिलाएं रहा करती थी, ठीक है ना। तो महिलाएं, ये ट्रेंड महिलाएं रहा करती थी, इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था और ये प्रशिक्षण के बाद ये महिलाएं सुरक्षा के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के चारों ओर रहा करती थी और उनकी सुरक्षा को बहुत ही विधिवत ध्यान दिया जाता था। जैसे आज का प्रधानमंत्री आप देखते हैं, उनके सुरक्षा गार्ड लगे रहते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं बड़े तन मन से, उसी प्रकार ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जो ये महिलाएं उनकी सुरक्षा किया करती थी। आगे हम लोग और इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने, इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको आप देख लें, इंडिका इनकी बुक है, आप इसको विशेष ध्यान रखें। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में भी वर्णन किया है। राजधानी आप देखें उस समय राजधानी कौन थी, आप इस बात का भी ध्यान रखें। राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य की पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य की पाटलिपुत्र राजधानी थी। इन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया है कि पाटलिपुत्र उस समय सोन और गंगा नदी के संगम पर था, ठीक है ना। तो इस समय पाटलिपुत्र जो उपस्थित था वो सोन और गंगा नदी के संगम पर था, ठीक है ना। अभी इस समय आप इसका देखेंगे मैप में तो सोन नदी और आगे बढ़ गई है और गंगा नदी के और पीछे है। तो उसी के बीच में जो जब उस समय सोन और गंगा नदी जिस संगम पर बसती है, जिस संगम पर मिलते थे, वहीं पर ये पाटलिपुत्र था। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ आने वाली नदी कौन सी है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि ये भूगोल का एक क्वेश्चन है। तो ये सोन नदी है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है ना, उत्तर की ओर आने वाली, दक्षिण से उत्तर की ओर आने वाली भारत की एकमात्र नदी है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, ये दक्षिण की तरफ से आके गंगा नदी में ये मिल जाती है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि पाटलिपुत्र का प्रशासन मेगास्थनीज ने अपनी आंखों से जो सारी चीजें देखी, उन सभी चीजों को जो समझ पाए उन्होंने लिखा कि पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा हुआ करता था। तो पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी, ठीक है ना, 6 समितियां करती थी। इन 6 समितियों में 5-5 सदस्य रहा करते थे। तो करीब 5-6-30 सदस्य मिलकर पाटलिपुत्र की सुरक्षा, पाटलिपुत्र का कार्य, वहां के रहन सहन, वहां के लोगों की सारी चीजें का निर्वहन यही 4-6 समितियां किया करती थी। अब हम लोग और आगे जानेंगे, आप इसको नोट कर लें और इनके बारे में आप जानते रहें। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोन और गंगा नदी के तट पर उस समय पाटलिपुत्र उपस्थित था और चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी भी, ये आप याद रखें कि पाटलिपुत्र थी, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है। तो आगे हम लोग और बातें जानते हैं इनके बारे में।
मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजस्व के बारे में भी लिखा है, जिनका चाणक्य से और इन दोनों से मेल नहीं खाता है। तो इन्होंने बताया कि राजस्व, मेगास्थनीज का राजस्व चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जनता से 1/4 भाग के रूप में राजस्व लिया करते थे। 1/4 भाग के रूप में उपज का, जितनी भी चीजें उपज की हुआ करती थी उसमें 1/4 भाग के रूप में राजस्व लिया करते थे। ये बात पाटलिपुत्र मेगास्थनीज ने बताई। और चाणक्य ने बताया, चाणक्य ने, इसी में आप समझ लें कि चाणक्य ने इस बात को बताया कि 1/6 भाग, चाणक्य ने 1/6 भाग बताया है राजस्व के रूप में, और मेगास्थनीज ने बताया है कि 1/4 भाग राजस्व के रूप में ये लिया करते थे। और हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के आगे है, इसको आप लोग देखें, जिस पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। इसी समय कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक उत्तरापथ का वर्णन किया है। इन्होंने उत्तरापथ का मतलब होता है उत्तर में एक रास्ता, ठीक है ना। उत्तरापथ का इन्होंने एक वर्णन किया है। इन्होंने कहा है कि सिंध से लेके, ठीक है ना, एक रास्ता है सिंध के प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक जाता है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल तक जाता है। इन्होंने बताया, मेगास्थनीज ने अपनी बुक में, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, ठीक है ना। तो इस रास्ते का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। मध्यकालीन भारत में जब आप आएंगे, मध्यकालीन इतिहास जब आप पढ़ेंगे, तो कहा जाता है इसी रास्ते का पक्का कराने का, इसी रास्ते का निर्माण या पक्का कराने का काम चंद्रगुप्त मौर्य के शेरशाह सूरी ने जो है इसको और भी मजबूत, इस रास्ते का फिर से पुनर्निर्माण कराया। तो इस उत्तरापथ का मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने कराया। शेरशाह सूरी ने इसे पुनर्निर्माण कराया और इसका नाम शेर सूरी मार्ग रखा। उसके बाद जब हम लोग आधुनिक काल में पढ़ेंगे, तो इसी रास्ते को एक ब्रिटिश कालीन गवर्नर, ठीक है ना, आप वहां पे आएंगे, इसका कई जगह वर्णन है, तो इस बात का ध्यान रखें। ब्रिटिश कालीन गवर्नर ऑकलैंड थे, जिन्होंने इस रास्ते को और भी पक्का कराया। उसका नाम था ऑकलैंड, ठीक है ना। तो वो ऑकलैंड थे जिन्होंने इस रास्ते को, ब्रिटिश कालीन गवर्नर थे जिनका नाम था ऑकलैंड, ठीक है ना। मध्यकाल में ऑकलैंड थे, ठीक है ना। इन्होंने इसको कराया, जिस 1836 या 42 समय था इनका, 1836 या 42, और इसका नाम उन्होंने जीटी रोड रखा, ठीक है ना। तो इसका नाम हो गया अब जीटी रोड, ठीक है ना, ये जीटी रोड हो गया। तो ये था एक उत्तरापथ के बारे में वर्णन, जिनका वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में किया। बाद में इसको शेरशाह सूरी ने फिर से बनाया, और उसके बाद गवर्नर ऑकलैंड ने इसको जीटी रोड का नाम इन्होंने दे दिया, जो आज हम लोगों के लिए ये उत्तरापथ के रूप में आज भी विराजमान है। आगे हम लोग और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। ये उत्तरापथ को आप देख लें, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला ये है कि एक बार ये पूछा गया है कि जीटी रोड का निर्माण किस गवर्नर ने कराया था, और इसका स्थान ये है। आप जीटी रोड के बारे में भी जान लें, 1 या 2 शायद रास्ते हैं, ये मिलते हैं। इसका शुरुआत में चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने कराया। आप इसको भी ध्यान रखें, शेरशाह सूरी ने इसी रास्ते का पुनर्निर्माण कराया था। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें से महत्वपूर्ण हो गए। और आगे हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने वर्णन किया है। तो ठीक है, हम आगे और भी देखते हैं, आप इसे नोट कर लें।
अपनी नोट्स को बनाते रहें। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे तथ्य युक्त वीडियो लेके आते रहेंगे ताकि आपका मनोबल बना रहे और आपकी तैयारी अच्छे से आगे चलती रहे। ठीक है, तो वीडियो कंटिन्यू लोड हो रही हैं, आप उन्हें देखें और अपनी तैयारी को अच्छा करें। चलिए हम आगे और भी चीजें देखते हैं। उत्तरापद को हम लोग मिटा देते हैं, इनके बारे में आप समझ लें और याद करें। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के प्रशासन के बारे में और भी बातें कही हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं। उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में दास प्रथा नहीं थी। ठीक है ना, तो उन्होंने लिखा कि दास प्रथा नहीं थी। ठीक है ना, जो कि सरासर गलत हो जाता है। चाणक्य ने अपनी बुक में, अब चाणक्य की बुक अर्थशास्त्र है, उसमें उन्होंने कई दास प्रथा के या दासों के स्वरूप के बारे में उन्होंने वहां पे वर्णन किया है, तो ये उन्होंने नहीं समझ पाया। इन्होंने लिखा है कि दास प्रथा नहीं थी। दूसरा इन्होंने बताया है कि अकाल नहीं पड़ते थे, अकाल नहीं पड़ते थे, अकाल नहीं पड़ते थे। इन्होंने अपनी बुक में लिखा, इंडिका में। हम लोग जब चंद्रगुप्त मौर्य के चैप्टर को इसके बाद पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक अकाल के पढ़ने के साक्ष्य भी मिले हैं और उनके शासनकाल में अकाल भी पड़ा था। तो आगे हम लोग और भी जान लेते हैं इनका, ये भी आप नोट कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मेगास्थनीज की जो बुक इंडिका थी उसका पूर्ण ये थे मेगास्थनीज, जिनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं उनको भी जानेंगे, जिनसे हमें चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वीडियो को आप पूरा देखें और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं शायद आप उसको नोट भी कर लें ताकि आपको एग्जाम में मदद मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो जितनी भी बनाई रहें उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन्हें देखें और अपनी तैयारी को अच्छी बनाएं। ठीक।